नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला मंथ मई। यहाँ लिखा हुआ है स्कॉर्पियो एसेंडेंट, लग्न में 8 लिखा हुआ है, तो आपका वृश्चिक लग्न है यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट। जितने भी मेरे भाई स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले हैं वो यहाँ देखें कि इनके 7th हाउस में क्या आता है। 2 लिखा होता है। 2 का मालिक शुक्र होता है, आप जानते हैं विश्व का मालिक शुक्र है। तो शुक्र यदि उच्च का होके बैठ गया है, जैसे आपने कहा उच्च के ग्रह कौन से होते हैं, मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का गुरु, तुला का शनि, मीन का शुक्र। अगर यदि शुक्र आपका मीन का बैठा है यानी यहाँ बैठा है आपके विद्या संतान वाले खाने में, उस केस में, या शुक्र नीच का होकर बैठा है कहाँ, ठीक सामने देखिए कन्या में, तो इन 2 केसेस में, साथ ही यदि केतु यहाँ कहीं बैठा है, तीसरी कंडीशन। चौथी, यदि इसको जो है चंद्रमा देख रहा है या चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, तो ये 4 केस में आप प्रोन टू सेपरेशन होते हैं, यानी कि संभावनाएं होती हैं कि आप अगर थोड़ी सी गलती करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच आती है और स्पाउस को दिक्कत आती है या बहुत चीज़ें आती हैं। तो इसमें बचना क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है इसकी, मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में, कि आप लोगों को सिर्फ केतु और चंद्रमा और बुध के अंतर प्रत्यंतर में, खासकर केतु और चंद्रमा के अंतर प्रत्यंतर में विवाह अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, यदि नीच का ग्रह बैठा है तो देखना पड़ता है आपको कि किसकी राशि में बैठा है, यानी बुध में अगर यहाँ बैठा हुआ है तो बुध की अंतर प्रत्यंतर में भी विवाह नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रिकॉशन लेते हैं तो आपका जीवन, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता है। प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो आपका सेपरेशन होता है। तो ये जनरल बातें हैं वृश्चिक लग्न वालों के। ये देखिए आपके लग्न का लॉर्ड क्या है, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल हो गया। अब मंगल महाराज जो है, अगर मैं बताऊं आपको कि देखिए मंगल से स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं मंगल महाराज आपके। लग्न का लॉर्ड अष्टम में बैठा है, 11 तारीख को ये चला जाएगा आपके जो है अगले खाने में, यानी कि आपके जो है वो 9th हाउस में। अभी 8th हाउस में बैठा है 11 से पहले। जो भी जातक पैदा होंगे इसमें अष्टम मंगल ही होंगे, और अष्टम मंगल बैठा हुआ है यहाँ पे, लग्न का लॉर्ड मंगल है। देखिए, तो विवाह आपने जो है 11 से पहले अगर किया तो आपने मंगल देख के करना चाहिए था, या किया ही होगा आपने। यहाँ अष्टम मंगल है और लग्न का लॉर्ड क्या है आपका, मंगल है। तो अष्टम मंगल यहाँ से देखिए आपको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कहाँ देखता है, आपके चौथी दृष्टि पड़ती है मंगल की आपका, जहाँ 6 लिखा है, यानी बुध की राशि में। मंगल महाराज के लिए बुध जो है कोई अच्छा मित्र नहीं है, तो यहाँ बैठ के ये आपके लाभ वाले खाने में ऊंच नीच देता है। और सप्तम भाव से कहाँ देखता है, ये देखता है आपके धन वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति, इसकी मित्रता है, यानी लाभ में ऊंच नीच तो होती है लेकिन धन प्राप्ति आपको होती रहती है, क्योंकि बृहस्पति से इसकी कोई एनिमिटी नहीं है, और धन की प्राप्ति होती रहती है, लाभ में ऊंच नीच होती है। तो उसके बाद यानी कॉन्टिन्यूटी में लाभ नहीं होता है। वैसे भी बुध की राशि है, वहां पे देखिए मंगल यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से देख रहा है अगर बुध की राशि को, तो मकर का मंगल उच्च का होता है, बताया है मैंने आप लोगों को पहले। मंगल यहाँ नॉर्मल बुध की शेड में है, मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, तो इस केस में क्या है, ये आपके इसके बाद भी यहाँ देख रहा है मित्र की राशि को, तो निश्चित रूप से आपको धन का लाभ देता है, लेकिन धन का लाभ दिखता नहीं है, यानी धन तो मिलता है लेकिन आपको लाभ नहीं दिखता। देखिए 7th 8th से कहाँ देखा है इसने, आपके आपके थर्ड हाउस को। क्या लिखा है, 10 का मालिक क्या है, शनि। शनि महाराज से इसके ठीक ठीक रिलेशन है, सोशो रिलेशन है। तो अब अष्टम मंगल है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि आपकी मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, कब, आपके 11/5 से पहले पहले। और यदि बृहस्पति और शुक्र, देखिए सेकंड हाउस में 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति, 7th में 2 लिखा है, 2 का मालिक शुक्र, इनकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो निश्चित रूप से आपको घात का योग बनता है। कब, 11 से पहले पहले। तो एक्सीडेंट से इन सबसे बचिएगा, बड़े भीषण एक्सीडेंट हैं, लग्न का लॉर्ड का है, आप कहाँ लेके आए हैं अपनी जन्म कुंडली में, वो आपको वही चीज डिसाइड करेगी कि आपको बचाए ना बचाए। बीहड़ एक्सीडेंट के बाद भी जातक बच जाते हैं और अदरवाइज दिक्कत आती है। तो ये मंगल की शेड यहाँ पे ये पोजीशन देंगी। मंगल 11 तारीख को यहाँ से चले गए आपके जो है भाग्य वाले खाने में। क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा है। मंगल की चंद्रमा से कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मकर का मंगल उच्च का होता है, 7 जोड़िए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। कर्क का मंगल नीच का हो गया। तो भाग्य में मंगल आया है, मंगल की महादशा अंतरदशा है, नीच काम से आपको धनोपार्जन होगा, अच्छा फायदा होगा, भाग्य काम करेगा नीच काम से। अब नीच काम से भाग्य काम करेगा, नीच काम को डिफाइन करने का एक लाइन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे काम जिनमें जो है कीमत निर्धारित ना हो, फिक्स ना हो, वो लगभग नीच काम में आ जाते हैं। जैसे आपने कहा साहब, मान लीजिए आपके जमीन के काम, ज्वेल्स जो होते हैं, जेम्स के काम, रत्नों के काम, आपका जो है जो जितने ब्रोकरशिप हैं उसके काम, लाइजनिंग के काम, देखिए इन सब कामों में आपका कोई फिक्स रेट नहीं होता। जैसे आपका जो है मिलावट का काम और जो भी है, ये सारे काम जो है वो नीच काम में आते हैं, जहाँ पे रेट कोई कीमत फिक्स नहीं होती है। तो अब यहाँ है, देखिए यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री भी जो है चूंकि नीच काम में आ जाती है कि वहाँ रेट फिक्स नहीं होता। देखिए
तो ये दिक्कतें हैं यहाँ पे। अब मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आया, नीच काम से आपको पैसा देगा, चंद्रमा की राशि में है और अपने नीच की राशि में फ्लक्चुएटिंग होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, इसके स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी गया, तो फ्लक्चुएटिंग होगा। इसके बाद भी जो है देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से कहाँ देखा इसके आपने एक्सपेंडिचर वाले खाने को, यानी आपके भाग्य का ये एक्सपेंडिचर कराएगा सात्विक काम से काम करने में। तो नीच काम आपको उसमें फायदा देंगे, जमीन के काम या लाइजनिंग के काम या आपको जो है जब वाहनों के काम, अगर आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी है आपकी, तो बहुत फायदा होने वाला है मंगल की महादशा अंतरदशा में। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से कहाँ देखा इसने, मंगल ने देखा अपने जो है वो उच्च की राशि को, नीच का होकर उच्च की राशि को देख रहा है। कौन सा है, भाई बहनों का खाना है। देखिए मंगल देख रहा है शनि की राशि को, तो आपके भाग्य से आपके भाई बहन प्रभावित होंगे, उन पे जो है वो थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या का डाह का उनके मन में थॉट्स भी आएंगे, और थोड़ा आपको उनसे आर्गुमेंट से बचना है। किस तारीख को बताऊंगा अभी। और एक से देखेगा आपके अगेन शनि की राशि को, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, मंगल और शनि नीच का मंगल देख रहा है। देखिए इसकी मंगल की महादशा अंतरदशा है, उसमें शनि के अंतर प्रत्यंतर है, तो दिक्कत है, क्योंकि नीच का मंगल देख रहा है शनि को। दोनों नीच ग्रह हैं, दोनों में कौन ज्यादा नीच है इसका कंपटीशन हो जाता है, और मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, खासकर यहाँ तो बैठा ही नीच का होके है। तो यहाँ मंगल शनि की अंतर प्रत्यंतर होने पर यदि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में मंगल शनि साथ साथ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा ना शनि की महादशा फल देगी, ना बहुत अच्छा मंगल की महादशा फल देगी। तो यहाँ पे ये बैठ के भाग्य में देखिए आपके व्यय कराता है थोड़ा, और यहाँ पे जो है ये जो चंद्रमा की राशि है फ्लिकरिंग करता है और माँ वाले खाने को देखता है, यानी बृहस्पति या शुक्र की महादशा अंतरदशा होने पे यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या मंगल की शेड चल रही है, दोनों केस में आपको जो है वो दिखाता है कि माता की साइड से घात है। लेकिन जमीन के काम में देखिए एक से देख रहा है, जमीन के काम में, लाइजनिंग के काम में, इन सब में, और आपके वाहनों के काम में बहुत पैसा आएगा। तो ये मंगल की पोजीशन थी। अब मंगल वालों को कब सावधान रहना है, देखिए 11 तारीख को मंगल यहाँ चला गया है आपके कौन से हाउस में, आपने कहा साथ भाग्य वाले खाने में। चंद्रमा यहाँ कब आया, लाल से लिखा है मैंने 25-26 को। 25-26 को आपके भाग्य में ऊंच नीच आएगी, पॉजिटिव जाएगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा करते हैं तो आपको निश्चित फायदा होना है। यदि आप विदेश में फंसे हैं, वापस लौटना चाहते हैं, लौट नहीं पा रहे हैं, बड़ा अच्छा समय है 11 तारीख के बाद, जब मंगल चला जाएगा कर्क राशि में, नीच की राशि में। जो बाहर का वीजा ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, उनको निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से यहाँ कब आएगा, देखिए यहाँ आया 5 और 6 तारीख को, लेकिन 5-6 तारीख को मंगल महाराज यहाँ नहीं आए हैं। अब आपने कहा साहब यहाँ से देख रहा है इस खाने को, देखिए आपके जो है थर्ड हाउस को 11-12 को आ चुका है, हाँ मंगल आ चुका है। 11-12 को आपका अपने भाइयों से विवाद होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से देख रहा है नीच के मंगल को फ्लक्चुएटिंग कर देता है। चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, तो वो जिसको देखता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको फ्लक्चुएटिंग कर देता है। उसके बाद यहाँ चंद्रमा आएगा 13-14 को आपकी माता की साइड से घात होने की संभावनाएं बनती हैं। शनि महाराज वैसे ही बैठे हैं जिनका चंद्रमा बिल्कुल जो है सिपटती नहीं चंद्रमा से, तो यहाँ पे माता को घात होने की संभावनाएं हैं। और देख रहा है गोत्र वाले खाने को, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपकी महादशा अंतरदशा मार्केश की यानी बृहस्पति शुक्र की चल रही है, तो उस केस में आपको जो है माता की साइड से, मदर की साइड से किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में जाना पड़े। मंगल महाराज के बाद आते हैं हम, देखिए शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं आपके अपनी राशि के होकर बैठे हैं, विश्व का शुक्र बैठा हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ बस 3 तारीख तक है, महीने की स्टार्टिंग के भी चले जाएंगे। 3 तारीख मतलब इससे पहले आप अपने स्पाउस के साथ, आपका स्पाउस थोड़ा रोमांटिक हुआ होगा, आप उसके साथ घूमे होंगे। हालांकि शुक्र महाराज देख रहे हैं मंगल की राशि को। शुक्र के लिए मंगल एज सच कोई एनिमी नहीं है, तो आपने एंजॉय किया फैमिली के साथ पिछले जो है, जब तक आपका जो है शुक्र यानी 3 तारीख से पहले इस आने वाले महीने की, नेक्स्ट मंथ की। तो उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ पे देखिए, यहाँ से बैठ के अब कहाँ चले गए हैं, अष्टम में चले गए हैं। बुध की राशि पे शुक्र बैठा है, बुध की राशि पे शुक्र का बुध जो है अच्छा संबंधी होता है, तो शुक्र यहाँ बैठा है, सप्तम भाव से देख रहा है गोत्र को। निश्चित रूप से आपके गोत्र में यानी आपके जो है खानदान में या आपके फैमिली में कोई संतानोत्पत्ति की दिखता है कि कोई पॉजिटिव चीज यानी किसी का जन्म होना है। और उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ आ गए। देखिए मैंने बताया कि अब 3 तारीख के बाद से यहाँ बैठे हैं, और तब तक मंगल बैठा हुआ है 11 तक। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपको जो है 2 और 7 के मालिक होते हैं। 2 कहाँ लिखा है आपके स्पाउस वाले खाने में, मार्केश भी है। 7 कहाँ लिखा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यदि आपका बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो उस समय आपको देखिए स्पाउस वाले खाने का मालिक अगर केतु देख रहा है कुंडली में आपकी, तो स्पाउस की साइड से झटका लगता है। स्पाउस अगर सीनियर है आपके, तो उनको दिक्कत दिखती है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखें। उनका पार्टनरशिप वाला बिजनेस उसके बाद आपको सूट करेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो शुक्र की महादशा अल्टीमेटली आपका जो है पैसा एक्सपेंडिचर करवाएगी। देखिए आपने बड़ा एंजॉय किया है अभी पिछले 1 महीने, अभी आपको जो है पैसे एक्सपेंडिचर जोन में आएगा, तो पैसा खर्च होगा आपका, लेकिन पैसा जो है अच्छी चीजों में खर्च होगा, क्योंकि शुक्र क्या है आपके एंजॉयमेंट का देव है। लेकिन आपको अपने स्पाउस की साइड से स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। अब कब
आपने कहा शुक्र तो यहाँ से यहाँ आ गया, कब आया देखिए, यहाँ 3 तारीख को आ चुका है चंद्रमा, यहाँ क्या है 22, 23, 24 को, 22, 23, 24 को आपको अपने स्पाउस की साइड से, यदि शुक्र की महादशा अंतरदशा में बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, आपको जो है निश्चित रूप से जो है वो वहाँ पे कुछ दिक्कत होगी, यानी आपका मेडिसिन का खर्चा होगा किस पे, स्पाउस पे। तो ध्यान दें इस चीज़ में। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा कब आया देखिए 7 पे, यहाँ पे आया 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 तारीख को जो है वो आपको अगेन यहाँ पे क्या आ चुका है, शुक्र, हाँ बिल्कुल आ चुका है। 5 और 6 तारीख को आपका जो खर्चा होगा वो एक्सपेंडिचर अनएक्सपेक्टेड होगा, गंदी चीज़ों में होगा। केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए कह रहा हूँ, केतु का ग्रहण बहुत गंदा ग्रहण होता है। राहु के साथ चंद्रमा या सूर्य है, अच्छा है, ग्रहण है भाई, ग्रहण नुकसान देगा, संबंधित ग्रह में ग्रहण है तो राहु की दशा में कोई नुकसान नहीं देगा, वो चंद्रमा और जो है सूर्य बैठे हैं तो उनकी दशा में नुकसान देगा। केतु के साथ क्या है, केतु मैंने बताया बिना नेत्र का होता है, हाईली एबेंडेंट नेचर का है, हाईली फ्लक्चुएटिंग है, तो ये जिसके साथ ग्रहण लगाता है तो उसका नाश पीट देता है। तो आपको 5 और 6 तारीख को संभल के रहना है। शुक्र यहाँ से देखेगा, देखिए आपके यहाँ कब आया, 9 और 10 को आया आपके चंद्रमा यहाँ पे, निश्चित झटके में आपको धन का लाभ देगा, लेकिन आपके गोत्र में हलचल मचाएगा यदि बृहस्पति और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, यानी गोत्र में किसी की दिक्कत आएगी, कोई बड़ी बात नहीं, आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल्स में जाना पड़े। तो ये शुक्र महाराज की पोजीशन थी, हमने मंगल देखा। अब हम आते हैं आपके शनि महाराज पे, कहाँ बैठे हैं, ठीक बात है, अपनी राशि का होकर बैठे हैं। देखिए कुंभ के शनि हैं, आप जानते हैं 17 जनवरी को यहाँ पे आए हुए हैं, ट्रांजिट है, लगभग 2.5 साल रहता है, अभी 2 साल 3 महीने लगभग और रहना है यहाँ शनि महाराज को। अब शनि महाराज यहाँ बैठ के अपनी राशि में बैठे हैं। देखिए आपको निश्चित रूप से ये कौन सा काम है, मकान का काम, लैंड का काम, देखिए जमीन का काम, गाड़ियों का काम बहुत सूट करने वाला है, इनकी शनि की महादशा अंतरदशा है। शनि 10 और 11 का मालिक है, अकालक खाने का मालिक भी है। देखिए यहाँ का भी मालिक है, यहाँ का भी मालिक है, बैठा है आपके 4th हाउस में, चंद्रमा का खाना होता है बेसिकली, और शनि की चंद्रमा से पड़ती नहीं है, तो शनि जो है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट देता है, लेकिन निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट देता है। शनि की दृष्टियां यहाँ देखते हैं, देखिए शनि देख रहा है आपके किसको, सीधे आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, क्या लिखा है 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन है, 5 का मालिक सूर्य, पिता हुआ, शनि पुत्र हुए, इस लाइन को समझ ले, लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, आप मान लीजिए पिता है, तो क्या अपने पुत्र को कूटने लगेंगे, क्या पुत्र से पुत्र की उन्नति से ईर्ष्या करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन पुत्र क्या है, जो बड़े बच्चा बालिग हो, सीनियर हो गया, देखिए तो वो देखता है कि मैंने जो भी अचीव किया, मैं अपने पिता के आगे कुछ नहीं हूँ, होता ऐसा ही है। देखिए बाप बाप होता है, लेकिन बेटा जो है, हर बेटा जो है वो, मतलब बाप जो है बेटे की प्रोग्रेस से उसका सीना चौड़ा होता है। तो क्या है कि सूर्यदेव की शनि से कोई एनिमिटी नहीं है, वो पिता है, लेकिन शनि क्या है, बागी संतान है, रेबल संतान है, एबेंडेंट नेचर का संतान है। तो ये जो है वो सूर्य को अपशब्द कहता है, अपने पिता को, उसकी बात नहीं मानता। तो शनि की नज़र में सूर्य उनका शत्रु है, और सूर्य की नज़र में शनि उनका मित्र है। बेटा क्या हुआ, मित्र जैसा हुआ। तो ये कन्फ्यूजन ना पालें आप लोग। शनि यहाँ बैठा है सूर्य की राशि में, अपने पिता के घर, मकान खाली है, अगर पिता यहाँ बैठे होते तो शनि इनका नाश पीटता। मकान खाली है तो बाप के मकान यानी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को देख के वो क्यों चाहेगा तोड़ूं इसे, यानी शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती लाने वाला है। यदि आपकी लग्न कुंडली में यहाँ पे केतु बैठा है या चंद्रमा बैठा है तो इस समय आपका चेंज होना है निश्चित, लेकिन केतु की अंतर प्रत्यंतर में चेंज न करें, और चंद्रमा की और बुध की अंतर प्रत्यंतर में आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टियां देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देख रहा है, तीसरी दृष्टि देखता है आपके जो है 6th हाउस को, वहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है। एक अब दिक्कत यह है, शनि जो है तुला का शनि उच्च का होता है, उसके सप्तम भाव में देख रहा है, यानी कि अपनी नीच राशि को शनि महाराज देख रहे हैं, और यहाँ पे नीच राशि को देख रहे हैं, तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए और गंदा खाना है, माइनस माइनस प्लस है, शनि यहाँ आपके जानते हैं यहाँ पॉजिटिव हो जाता है 6ठे हाउस में। तो शनि यहाँ पे जो कि आपके शत्रुओं का निश्चित रूप से नाश करेगा, निश्चित रूप से शत्रुओं का नाश करने वाला है। गुरु चांडाल का असर मिलेगा आपको। गुरु चांडाल देखिए सामना बन रहा है यहाँ बृहस्पति राहु, उसकी हम बाद में बात करेंगे। गुरु चांडाल सीधे देख रहा है आप पे एक्सपेंडिचर वाले खाने में, क्या लिखा है, 7 का मालिक शुक्र, अनैतिक यौन संबंधों से बचें, जिनका बृहस्पति या राहु की अंतर प्रत्यंतर वो बात की बात है। तो शनि महाराज की दृष्टि भी है अगर, तो आपको बचना है इन चीजों से, क्योंकि सप्तम भाव से कहाँ देख रहा है, 12th हाउस को, आपको शुक्र की राशि को एंजॉयमेंट सेक्सुअली, उससे आपको जो है थोड़ा संयम रखना है। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा है इसने, यहाँ पे आपके एनिमीज को दबाएगा, उनका नाश पीटेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड से। उसके बाद बुध यहाँ बैठा हुआ है, जमीन के केसेस अगर आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है शनि में, तो निश्चित रूप से आपको केस में विजय मिलनी है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वाले खेल में हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पे केस चल रहा हो, वहाँ कोई आपका कुछ डिमोशन वोशन का केस चल रहा हो, वहाँ भी आपको विजय मिलेगी। लैंड वाले खाने में विजय मिलेगी। भाइयों से, कहाँ का मालिक है, यहाँ का देखिए 3rd हाउस का, भाइयों से जमीन का विवाद है, आपको निश्चित विजय मिलने वाली है। और यदि स्पाउस से विवाद चल रहा है, कब होगा स्पाउस से विवाद, मैंने बताया किन कंडीशंस में, कि वृश्चिक लग्न वाले जातकों का यदि केतु चंद्रमा देख रहा है इसको, या शुक्र उच्च या नीच का होकर बैठा है, तो डाइवोर्स के या फिर जो है डिपेंड करता है कि ग्रह कहाँ बैठा है। अदरवाइज स्पाउस कभी कभी खत्म भी हो जाते हैं, या बहुत से योग आते हैं, सुसाइड के भी योग बनते हैं स्पाउस के, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इन्होंने विवाह किस समय किया है। इसको टाला जा सकता है इस चीज़ को, जब आप शादी करते हैं, वृश्चिक लग्न वाले खास जातकों से खास कह रहा हूँ,
जब आप शादी करते हैं तो शादी में जब गुण मिलाते हैं 30 गुण मिले आप खुशी से नाचने लगे ना, शादी में गुणों में वृश्चिक लग्न वाले सिर्फ 2 चीज़ मिलाएं, एक तो भकूट, एक नाड़ी दोष। तो भकूट और नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, यानी भकूट मिलने चाहिए और नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए। इन दो को मिलाने के बाद तीसरी चीज़ जो आप देखें वो मंगल वंगल सब भूल जाएंगे, क्योंकि मंगल तो अपने लग्न का लॉर्ड है। उसकी तो क्या देखना है, तीसरी चीज़ आपको तीसरी चीज़ देखनी है कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसे कौन देख रहा है। तो केतु और चंद्रमा अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको उस समय शादी नहीं करनी है। और नीच का होकर बैठा है बुध की राशि में, देखिए यहाँ का मालिक शुक्र, तो भी आपको जो है मीन का शुक्र उच्च का होता है। देखिए यहाँ कन्या में नीच का बैठा है, तो किसकी राशि में है, बुध की राशि में, तो आपको उस समय बुध की अंतर प्रत्यंतर में भी शादी नहीं करनी होती है, नहीं तो सेपरेशन या विवाह का टूटना, वॉइड होना तय है। तो खैर हम बात कर रहे थे शनि महाराज की कि शनि की ये कंडीशन से देखिए यहाँ पे, तो शनि महाराज आपके जो हैं वो निश्चित रूप से फायदा देंगे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 10th दृष्टि कहाँ है इनकी, ये देखिए आपके लग्न में है, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। मंगल से शनि की जो है कोई खास नहीं पड़ती है, लेकिन माता की साइड से अस्वस्थता को लेके, बहुत चीज़ों को लेके देखिए आप जो है अल्टीमेटली थोड़ा आपका मन अशांत है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड से तिर्यक दृष्टि से देखिए आप अगर गलत चीज़ों में फंसे हैं तो ये भी देखिएगा आपकी गलत चीज़ों के चलते ऐसा ना हो कि आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो या फिर आपका कुछ कैसे भी आपको जो है वो सेक्सुअली ब्लैकमेल कर रहा हो, ऐसे चांसेस भी बनते हैं। तो बच के रहना है आपको एजुकेशन में, और लेकिन ये अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देना ही देना है, निश्चित रूप से धन लाभ देगा। यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, देखिए आपके मंगल की राशि में। यदि आपकी बृहस्पति या शुक्र की महादशा अंतरदशा है और शनि की प्रत्यंतर आती है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। किस तारीख को, जब चंद्रमा यहाँ आएगा, कब आया, 7 या 8 तारीख को। तो जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है उनको 7-8 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 13-14 को अपनी माता की साइड से ध्यान रखना है। 13-14 को उनकी डील होगी, अच्छी डील होगी, लेकिन ध्यान रखना है 8 दूनी 16। तो जो भी कभी गाड़ी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, तो लास्ट के 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए। तो ये दृष्टि यहाँ पड़ी, 18-19 को चंद्रमा यहाँ आएगा, 18-19 को चंद्रमा यहाँ आया, उससे पहले सूर्य महाराज जा चुके हैं 16 को यहाँ से। तो सूर्य को तो बुध बचा लेता है, बुधादित्य के चलते सूर्य को बुध बचा लेता है। किस चीज़ से बचाता है, यहाँ राहु बैठा हुआ है। तो राहु क्या है, बृहस्पति का नाश पीट रहा है, बुध चांडाल बन रहा है। देखिए राहु देव क्या है, चांडाल है, मुर्दा फूकते हैं डेड बॉडीज। ये कहते हैं बृहस्पति से, भैया अब कल से तू, बुध चांडाल में क्या हुआ, कल से तू मुर्दा फूकेगा, मैं जो है पढ़ाऊंगा। तो आप जानते हैं बृहस्पति तो मुर्दा फूक लेगा, लेकिन राहु देव पढ़ाने बैठेंगे तो नाश पड़ जाएगा। हालांकि राहु दिमाग का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, लेकिन खुराफात का कारक है। राहु मतलब टेक्निक, शॉर्टकट्स। तो खैर यहाँ पे आपके जो है 18-19 चंद्रमा आएंगे, तब तक जो है सूर्य जा चुके हैं। चंद्रमा को बुध प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बुध का एक ही एनिमी है चंद्रमा। तो क्या है, यहाँ पे चंद्रमा में ग्रहण भी लगेगा, तो ये आपको 18-19 में देखना है ध्यान कि आपको पीछे से घात दिखती है अपने शत्रुओं द्वारा, और चोट चपाट से बचें इस ड्यूरेशन में। तो ये आपका जो है शनि की पोजीशन थी। कब आपको सावधान रहना है, मान लीजिए आपने कल केशव कुछ नहीं देखा, राहु देव की दशा चल रही है, राहु देव आपके यहाँ बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं। राहु की मंगल से जो है बहुत अच्छी नहीं पड़ती है, इसका एनिमी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठ के गुरु चांडाल में फंसा है। उससे पहले सूर्य से फंसा है, सूर्य निकल गया तो चंद्रमा महाराज आ गए, वहाँ फंसा है। राहु देव कंज्यूम है, लेकिन उसके बाद भी निश्चित देखिए किसको देखना है, 7 का मालिक शुक्र। तो राहु देव देखना है शुक्र की राशि को इस समय, और राहु देव में केतु की अंतर प्रत्यंतर होने पे आपका अपने स्पाउस साइड से विवाद होना तय है। देखिए आपकी पोजीशन ये है, इस समय बता दूं आपको, जिनकी राहु केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उनका अपने स्पाउस से विवाद होना निश्चित रूप से तय है, क्योंकि केतु कहाँ बैठा है, आपके स्पाउस वाले खाने, ये राशि का मालिक है, तुला का मालिक है, और विष यहाँ लिखा हुआ है 7th हाउस में। तो आपका स्पाउस इसमें जो है वो राहु केतु के अंतर प्रत्यंतर होने में थोड़ा रैंडम नेचर का हो जाएगा, एबेंडेंट नेचर का हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्या चल रहा है। और यदि मार्केट चलता है तो स्पाउस की साइड से सुसाइड का या इस तरह का चोट चपाट का, या फिर छोड़ के चला जाना, इसका भी योग बनता है। शुक्र की पोजीशन होती है, देखिए वृश्चिक लग्न वालों, ये शुक्र की पोजीशन है। शुक्र की पोजीशन हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो क्या होता है, आपका स्पाउस विवाह ही इसलिए करता है आपसे, या आपका संतान भी विवाह भी उसके बाद वो भाग जाता है। तो बेसिकली वो चाहता किसी और से विवाह करना है, फैमिली प्रेशर में विवाह करता है आपसे, और अल्टीमेटली वो भाग जाता है। ये पोजीशन भी बहुत मिलती है वृश्चिक लग्न वालों में, इनको सावधानी से विवाह करना है। उसके बाद राहु देव यहाँ बैठे हैं, मैंने बताया आपको एक्सपेंडिचर करवाएंगे इंजॉयमेंट वाले खाने में, और बुध बैठा है कानूनी पकड़ों में आपका खर्चा होगा। इंजॉयमेंट में खर्चा अच्छा है, फैमिली के साथ घूमे, स्पाउस के साथ घूमे, अच्छी बात है। कानूनी पकड़ में अगर खर्चा होगा तो वो शुक्र को लेकर ही होगा, याद रखें। और दूसरा यहाँ बुध बैठा है, तो बुध मतलब जमीन, लैंड को लेकर होगा। किससे, आपके ऑब्वियसली लैंड को लेकर, अपने जो है मतलब पुश्तों से या फिर भाई विवादियों से, ये लैंड को लेकर आपका दिखता है दिक्कत यहाँ पे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको फायदा देगा। बुध न्याय का देवता है, आप सही हैं तो निश्चित आपको फायदा देगा। बुध यहाँ बैठा हुआ है, राहु केतु की दशा अंतर दशा है, बुध बहुत बड़ा लाइजनर है। स्पाउस वाले खाने से भी आर्गुमेंट चल रहा है तो आपको जीत मिलेगी निश्चित रूप से। लेकिन इस ड्यूरेशन में बुध की दशा में हुआ केस बुध में ही सेटल होता है, इसलिए बुध के केस आप देखते होंगे, जमीन के केस 20-20 साल ले लेते हैं, क्योंकि बुध के अंतर प्रत्यंतर में शुरू होते हैं, अगली अंतर प्रत्यंतर आती है 10-15 साल बाद। तो तभी इसलिए जो है कभी कभी कुछ केसेस में टाइम डिसीजन आने में टाइम लग जाता है।
तो बुध की दशा अंतर्दशा में केस होने पे बुध की दशा अंतर्दशा में ही निपटाएं उसे ले लेके। अब आप देखते हैं कि राहु केतु ये करने वाला है। केतु की अगर आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, केतु कहाँ बैठा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो गंदे कामों में आपका खर्चा होगा, अच्छे कामों में खर्चा नहीं होगा। गंदे कामों में बहुत चीज आती है, या तो मेडिसिन पे या फिर आपके अनैतिक यौन संबंधों में। केतु यहाँ से देख रहा है, देखिए किसकी, शुक्र की राशि में बैठा है और व्यय हो रहा है, यानी आपके स्पाउस का एक्सपेंडिचर होगा। आपके स्पाउस को झटका लगने के पूरे योग बनते हैं यदि आपका जो है केतु की अंतर प्रत्यंतर में बृहस्पति और जो है शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है। निश्चित रूप से आपके स्पाउस को घात का योग बनता है। केतु यहाँ बैठ के देखता है आपके 6th हाउस को, आपके एनिमीज को अवैचारिक बना देता है, अनप्रेडिक्टिव बना देता है। वैसे ही बुध यहाँ पे जो है न्यूट्रल है, उदासीन है, इंपोर्टेंट ग्रह माना जाता है। इंपोर्टेंट इसलिए कि बाकी ग्रह इसको इंपोर्टेंट मानते हैं, जातक नहीं, बाकी ग्रह मानते हैं। तो केतु यहाँ पे जो है जब तक है सूर्यदेव बैठे हैं, इनको लपेटेगा, चंद्रमा आया उसको लपेटेगा। और चंद्रमा केतु अगर आमने सामने हो या एक साथ बैठे हो तो ध्वस्तीकरण होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, जिनकी राहु केतु की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें कब संभल के चलना है, उन्हें 18-19 तारीख को और 5-6 तारीख को संभल के चलना है, अपने बेसिकली स्पाउस की साइड से या फिर केसेस की टाइप से या फिर एनिमीज की साइड से। उसके बाद ये राहु केतु की दशा अंतर्दशा का फल हो गया, आपको कब सावधान रहना है बताया मैंने आप। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मंगल देखा हमने, कहा साहब शुक्र महाराज देखते हैं, शुक्र महाराज देख लिया हमने। अब बच गया आपके ये बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज बैठे हैं कहाँ, एक का मालिक मंगल है। बृहस्पति की मंगल से कोई खास एनिमिटी नहीं है, अच्छा संबंध होता है, मतलब अच्छा मतलब ठीक ठाक संबंध होता है। और बृहस्पति महाराज जो है मंगल के साथ, मंगल की राशि में कंफर्टेबल होते हैं। मंगल की हॉट टेम्परामेंट, मंगल की हीट बृहस्पति के ज्ञान को प्रभावित नहीं करती। बृहस्पति भी ज्ञानी है, बुध भी ज्ञानी है। बृहस्पति का ज्ञान दिखता है, बुध का ज्ञान दिखता नहीं है, हमेशा याद रखें। और न दिखने वाला ज्ञान ज्यादा आपको फल दे जाता है सात्विक जीवन में। अगर हम इफ वी लुक बियॉन्ड द परसेप्शन, तो बुद्ध का ज्ञान जो है वो परम होता है। खैर छोड़िए, इसकी बात करते हैं। तो बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, लॉर्ड किसका है, 9th और 12th का लॉर्ड बनता है, यानी धनु और मीन का 9 कहाँ लिखा है आपके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है गोत्र वाले खाने में, 12th कहाँ लिखा है आपके संतान वाले खाने में। बृहस्पति यहाँ बैठा है, गुरु चांडाल में फंसा हुआ है। देखिए तो गोत्र में हानि दिखती है आपकी। अभी आप प्रेग्नेंट लेडीज हैं, आपको जो है कंसीव किया है आपने, सावधान रहें, गर्भ में दिक्कत दिखती है, गर्भनाश दिखता है। आप इसमें जब तक यहाँ आपकी पोजीशन है वृश्चिक लग्न वाले, अगर आप प्लान कर रहे हैं बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में कि आपके जो है वो संतान हो, तो थोड़ा डिले करते हैं, क्योंकि केतु की अंतर प्रत्यंतर हुई, चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर हुई, किसको देखते हुए, गर्भ को देखते हुए। तो आपको निश्चित लग्न कुंडली में तो निश्चित रूप से गर्भ में दिक्कत देगी। तो बहुत प्रिकॉशन लेनी है प्रेग्नेंट लेडीज को इस समय, और वो प्रिकॉशन लें, उनके स्पाउस लें। अगर आप खुद लेटी हैं तो आपके दिक्कत है देखिए यहाँ पे इस समय, तो प्रेगनेंसी का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बृहस्पति 9th 12th का लॉर्ड है, धन आपको निश्चित देगा। देखिए धन देगा, कहाँ से देगा, संतान की साइड से आपको धन देगा, संतान की साइड से धन देगा। संतान आपके इसमें निगेटिव कामों में ज़्यादा लिप्त होंगी, और लेकिन जो है अल्टीमेटली आपको धन ले जाएंगी। यहाँ पर चांडाल बैठा हुआ है, बृहस्पति की दशा है, शुक्र की राशि को देख रहा है। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु है। अनसेड एनिमिटी होती है इनके बीच, तो अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल बचना है आप लोगों को। जो आपके जो है अनैतिक यौन संबंधों, क्या नॉर्मली जो रिलेशंस हैं, तो उनसे जो है बड़ा सावधानी रख के करना है, क्योंकि आपको दिखता है कि इस समय की इस तरह की प्रॉब्लम आती है। बृहस्पति की दृष्टि 1st 2nd 3rd 4th, देखिए 1 2 3 4 5 से कहाँ देखा, बृहस्पति ने सूर्यदेव की राशि को देखा। 5 7 9 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति देख रहा है सूर्य की राशि को, सूर्य से इसकी अच्छा है, कोई रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरु चांडाल की जो छटपटाहट है वो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में दिखेगी। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपका मन भागेगा, हालांकि बृहस्पति इसको मजबूत कर रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, लेकिन जो है छटपट आप चाहोगे चेंज करो, आपको आप सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अनईजी फील लगेगा। उसके बाद ये आपके यहाँ बैठ के गुरु चांडाल है। यदि आपकी फिर बता दूं, बृहस्पति और शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है और आपकी सूर्य की प्रत्यंतर चल रही है कहीं पे, तो बृहस्पति की महादशा चूंकि चल रही है आपकी, तो दोनों मार्केश हैं। देखिए मार्केश में पिता को घात पहुंचेगा, क्योंकि गुरु चांडाल चल रहा है, तो उस समय आपके पिता को घात पहुंचना निश्चित है। उसके बाद यहाँ से 5 6 7 से कहाँ देख रहा है बृहस्पति, मैंने बताया आपके जो है खर्च वाले खाने को देख रहा है बृहस्पति। नहीं इसमें गुरु चांडाल में है, यानी बहुत अच्छे मोड में नहीं है। देखिए अब बृहस्पति महाराज देख रहे हैं यहाँ से आपके सीधे एक्सपेंडिचर वाले खाने को। केतु महाराज बैठे हैं, उन्होंने बिना मुंडी का धड़ है, तो आपका खर्च अवैचारिक होगा। कहाँ हो सकता है, पिता की साइड से खर्चा हो सकता है। देखिए 7 8 9 गोत्र में खर्चा हो सकता है, आपका गोत्र की साइड से भी खर्चा दिखता है। दूसरी बात, आपका अपनी संतान पे भी खर्चा दिखता है। देखिए संतान पे, और एजुकेशन का मालिक बृहस्पति बनता है। देखिए नॉर्मली बृहस्पति एजुकेशन का मालिक बनता है, तो ये आपकी शिक्षा में पैसा होगा। जो बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। और याद रखें, जो भी यदि आप बाहर कोई डीलिंग या ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा आपको पैसा भरपूर देने वाली है। इनमें सावधान कर रहना है। चंद्रमा यहाँ कब आया, 18 19 को। 18 19 को आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है, क्योंकि क्या है, गुरु चांडाल की जो
यहाँ युति बन रही है, वहाँ चंद्रमा महाराज आ गए, सूर्य जा चुका है, तो अब बुध चंद्रमा को प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, तो राहु के और बृहस्पति के जो युति है इनमें घुस जाता है चंद्रमा, और चंद्रमा है फ्लक्चुएटिंग, बुध वैसे ही फ्लक्चुएटिंग है, तो यहाँ दिक्कत करता है चंद्रमा। 18-19 तारीख को आपको ध्यान रखना है अपने एनिमी साइड से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से यहाँ कब आया, 1, 27, 28, 29 को आपको अपने पिता की साइड से ध्यान देना है। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट में मुंह बंद रखना है, मुंह बंद करके काम करना है। 1, 27, 28, 29 अपनी तारीफ बिल्कुल ना करें इस डिविजन में। यहाँ देख रहा है 5 और 6 को चंद्रमा आएगा, 5-6 को, तो 5-6 को भी आपको चौकन्ना रहना है। आपका अनएक्सपेक्टेड व्यय गंदी चीजों में दिख सकता है, स्वास्थ्य में और इन चीजों में। उसके बाद 7, 8, 9 से चंद्रमा यहाँ आया 9, 10 को। 9, 10 को बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति मार्केश बनता है। निश्चित रूप से आपको अपने फैमिली में कोई और कर्म करना पड़ेगा, किसी के निधन होने का या निगेटिविटी का, गलत चीज का जो है वो दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली बृहस्पति आपको धन दे जाएगा, उसकी अपनी राशि है। यहाँ पे भले ही नीच का बैठा हो, नीच काम से पैसा दे जाएगा, लेकिन दे जाएगा। उसके बाद आते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज वो चीज हैं तो डिसाइड करते हैं कि आपका जो है बेसिकली आपको बुध जो है वो कर्म का भी कारक बनता है। देखिए, न्याय का देवता है, और जो है हालांकि शनि भी न्याय का देवता है, बुध ऐसा न्याय का देवता है जो बोलता नहीं है, शनि ऐसा न्याय का देवता है जो बोलते जाता है, बताते जाता है, ये है ये है। तो आपको बुध 3 और 6 का मालिक है, आपके अष्टम का मालिक बनता है, आपके जो है देखिए यहाँ पे लाभ वाले खाने का मालिक है। तो बुध महाराज यहाँ पे चूंकि वक्री हैं, तो अगेन ये पहली बात तो ये आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, एनिमीज का नाश करेंगे। उसके बाद दूसरी बात, बुद्ध के काम से, जमीन के काम से, अगर आपने किसी की जमीन की कब्जाई है, गलत तरीके से जमीन को पकड़ा है या कुछ भी है, वहाँ आपको विजय दिखती है। लेकिन बुद्ध वक्री है, बुद्ध वक्री होने पर हमेशा ध्यान रखें कि वो न्याय का देवता है, गलतियां आपको करने देता नहीं है, गलती आप करते हैं सब हिसाब वो सूद समेत आपसे चुका लेता है, यानी कि आपका जो है रस निकाल लेता है, निचोड़ लेता है आपको, अगर आप गलती करते हैं तो, अगर आप झूठ बोलते हैं तो, वाणी दोष लाते हैं तो बुध वक्री है। इसमें बुध जो है फ्रीडम दे रहा है, तू निकाल, कैसे भी पैसा निकालना हो। क्यों कह रहा हूँ मैं, लाभ वाले खाने का मालिक क्या है, बुध है। बुध कहता है तू कैसे भी पैसा निकाल, लेकिन बुध वक्री है, यानी तिरछी दृष्टि देखता है, आपकी एक एक गलती से होने वाली गलती को भी नहीं छोड़ता है। जो आगे जो नॉर्मल आएगा तब वक्री है। देखिए यहाँ लिखा है 21 अप्रैल से 15 में, 15 में के बाद बुध की महादशा अंतरदशा भी आपकी चल रही है, सब आपका निकाल लेगा। तो आपको याद रखना है न्यायोचित तरीके से, हालांकि बुध यहाँ इजाजत दे रहा है आपको कि तू नीच काम कर, पैसा कमा, लेकिन न्यायोचित तरीके से किसी का बिना हक मारे आपको पैसा अर्न करना है। यहाँ से देखा है एक्सपेंडिचर वाले खाने को क्या लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। निश्चित रूप से जिनके बुध की महादशा अंतरदशा है उनको बाहर घूमने जाना ही जाना है, उनको बाहर घूमने जाना ही जाना है इस आने वाले महीने में, और उनको फैमिली के साथ गेट टुगेदर अच्छा दिखता है। देखिए अगेन केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं आनी चाहिए, एक्सपेंडिचर जो है एंजॉयमेंट के काम में होगा तो अच्छी बात है। शुक्र का बुध अच्छा संबंध होता है, तो कोई एनिमिटी नहीं है। तो बुध की महादशा अंतरदशा में आपको ध्यान रखना है, बुध इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट, लेकिन कंडीशन ये है इसके बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, इसके पहले की महादशा शनि अगर आपने देखी है, यानी अपनी जवानी में देखी है, तो उसमें आपने अच्छे काम किए तो बुध आपको निश्चित रूप से राजा बनाएगा, और खासकर अगला महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ आते हैं सूर्य महाराज से। सूर्य महाराज कहाँ बैठे हैं, मेष का सूर्य उच्च का होकर बैठा है 6th हाउस में। आपके प्रताप से आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा, आपके प्रताप से शत्रुओं का नाश होगा। राजनीति बन रहा है, और सूर्य पे राहु का मन भटकता है। राहु कहता है बृहस्पति से कि थोड़ा मैं पढ़ाने का काम, उल्टा काम चेंज हो गया है। बृहस्पति आप क्या कह रहे हैं, मुर्दे फूंक रहा है, राहु पढ़ा रहे हैं। राहु कहता है मैं छोड़ के थोड़ा सूर्य पे ग्रहण लगा दूं, लेकिन बुध बैठा हुआ है लाइज में, कहता है ना। तो बुध काफी बचा ले जाता है, सूर्य उच्च का वैसे भी होकर बैठा है, तो सूर्य की महादशा अंतरदशा है। आपके प्रताप से, आपके जो है और से कह लीजिए, आपकी जो पीछे ग्लोवी का साइकिल चलता है, सर्किल चलता है, उससे जो है शत्रुओं का आपका नाश होना तय है। अग्नि भय दिखता है, आग्नेयास्त्र से भय दिखता है, चोट में ऐसा भय दिखता है कि गाड़ी जो है वो आप समझें, आपको गाड़ी मतलब ध्वस्त हो जाए और बस, लेकिन आपको प्राण बचा लेगा, क्योंकि बुध महाराज बैठे हैं संभालने के लिए यहाँ। और वैसे भी राशि किसकी है, 1 की है, 1 और 8 का मालिक मंगल है। इस समय आपको डिजीज से बचना है, चोट चपाट से बचना है। देखिए, और मंगल की अंतर प्रत्यंतर यदि है आपका सूर्य के साथ, तो आपको इन चीज़ों से बचना ही बचना है। कोई बात नहीं, सूर्यदेव यहाँ से आपका देख रहे हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने को, तो ये 7 है, 7 का मालिक शुक्र है। सूर्यदेव देख रहे हैं शुक्र की राशि को, सूर्य की पट्टी नहीं है, तो सूर्य कहता है कि एनिमीज की साइड से आपको चीज़ों से निकलने में, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, यानी केसेस से निकलने में, या फिर थाने कचहरी में आपको पैसा फेंकना पड़ सकता है। बहुत अच्छे कामों में पैसा नहीं फेंकेंगे सूर्यदेव, यहाँ से यहाँ आएंगे। सूर्यदेव यहाँ आके किसके कारक है, 5 के। देखिए इसके कारक हैं, ये आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको पैसा देंगे, निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेंगे यहाँ पे, और ऊंच नीच आएगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये उच्च के होकर बैठे हैं। सूर्यदेव यहाँ आए 16 को, 16 को आए, शुक्र की राशि में सूर्य बैठा है। शुक्र की राशि में सूर्यदेव के लिए शुक्र कोई अच्छा मित्र नहीं है। यहाँ आके जो है जब, यानी कि 16 के बाद
देखिए यहाँ आया तो यहाँ पे आपके जो है आपके स्पाउस से आपका आर्गुमेंट जो है, अगर आपका केतु वेतु की दशा अंतर्दशा है तो वो शूट कर जाएगा और कोर्ट केस तक जाना, कोर्ट तक जाना, मामला जो है थाने कचहरी तक जाना, बात पहुंचना वो तय है। यहाँ सूर्य देख के देखेंगे मंगल की राशि को, सूर्य महाराज देख रहे हैं मंगल की राशि को, मंगल से उनकी अच्छी वो है, लेकिन सूर्य आपको यहाँ बैठ के मजबूती देगा, यानी कि आपके साथ फैमिली खड़ी होगी, आपके साथ आपके सपोर्ट के लिए आपका कुनबा खड़ा होगा। और जो है ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ देखिए 9 का मालिक बृहस्पति है, आपका गोत्र आपके साथ खड़ा होगा, और लेकिन आपको स्पाउस की साइड से दिक्कतें आ सकती हैं, सावधान कर रहना है आपको। यहाँ पार्टनरशिप बड़ी मजबूत रहेगी आपकी, याद रखें, और फीमेल से पार्टनरशिप मजबूत जाती है इस केस में। तो यहाँ पे क्या है 20-21 तारीख को देखिए सूर्य यहाँ आ चुके हैं, 16 को 20-21 तारीख को आपको बचना है स्पाउस की साइड से, आर्गुमेंट से, किसी भी कोर्ट कचहरी के मैटर से। और 7-8 को यहाँ आएगा, लेकिन 7-8 को तब तक सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ नहीं आए हैं। अब यहाँ 18-19 को आएगा, तब भी सूर्य यहाँ जा चुके हैं, चंद्रमा आएगा, ये बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ 5 और 6 को आएगा, देखिए अभी सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो 5 और 6 तारीख को जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है उनको भी बच के चलना है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा अच्छे मित्र हैं, लेकिन खर्च कहाँ होगा, खर्च वाले खाने में क्या बैठा है, केतु बैठा है। जनरल कुंडली मान लीजिए आपकी कोई भी दशा अंतर्दशा चल रही हो, केतु यहाँ बैठा है, यहाँ चंद्रमा कब आया 5 और 6 को। चंद्रमा क्या है, दृष्टिहीन तो नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे हाईली फ्लक्चुएटिंग है स्पाइक्स के कारण। केतु क्या है, दृष्टिहीन है, ये तो हाईली फ्लक्चुएटिंग है, ये तो आपका खर्चा जो है रैंडम शूट कर जाएगा। तो आपके वृश्चिक लग्न वाले जातक 5 और 6 तारीख को आपको अपनी पॉकेट का ध्यान रखना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है जहाँ पे खर्चे की संभावनाएं बढ़ती हैं। 25-26 अब जनरल बोल रहा हूँ, देखिए आपके लिए कोई भी आपकी जो है दशा अंतर्दशा हो, 25-26 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। अगर आप जुआ सट्टा ये खेलते हैं या फिर लॉटरी या शेयर मार्केटिंग करते हैं, बहुत बढ़िया समय है, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद 1, 27, 28, 29 को चंद्रमा यहाँ आएगा। अब सामान्य बोल रहा हूँ सबके लिए, तो आपके जो है प्लेसमेंट में जहाँ पे काम करते हैं वहाँ चेंज का योग बनता है। अपनी चंद्रमा की लोकेशन देख लीजिएगा, बुध में किया हुआ चेंज 9, चाहे वो शादी का बदलाव हो, चाहे कैसा भी बदलाव हो, या यात्रा का बदलाव हो, स्थान परिवर्तन का हो, या नौकरी का बदलाव हो, वो 99.99% केस में शुभ जाता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं जब वो नेगेटिव जाता है। केतु में लिया हुआ ऐसा चेंज महादशा अंतर्दशा में 99.99% गलत जाता है। और चंद्रमा में लिया चेंज डिपेंड करता है कि चंद्रमा की लोकेशन क्या है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 1, 27, 28, 29 को आपका चेंज दिखता है कार्य क्षेत्र में, और दैट डिपेंड्स ऑन, दैट विल बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मून इन योर लग्न चार्ट। तो खैर वो लग्न चार्ट बताएगा। तो ये आपकी पोजीशन है, देखिए 9-10 तारीख को यहाँ आएगा, झटके में धन मिलना है, पॉजिटिव चीजें बोल रहा हूँ। घात भी देगा गोत्र में अगर बृहस्पति और शुक्र के अंतर है, लेकिन धन में पॉजिटिव चेंज देगा। यहाँ देखिए 2, 3, 4, 30, 31 को झटके में आपको लाभ देगा ही देगा। चंद्रमा की पोजीशन बता रहा हूँ सिर्फ, मेरे ख्याल से सफिशियंट है। देखिए, थैंक यू।